जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेशनल नॉलेज पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 की। ये देखिए, नियरेस्ट 1000 की। तो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, वो किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है। खासतौर से इस समय यूपी टेट का एग्जामिनेशन आ रहा है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि एक-एक प्रश्न, एक-एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अगर ये एग्ज़ाम में आ गया, अगर इस तरीके से आ गया, द सम ऑफ 526 एंड 35 टू द नियरेस्ट 10 क्या होगा? इसका क्या होगा? अगर ऐसा प्रश्न आ गया तो, आ गया कि इसका नियरेस्ट 10 क्या होगा, तो आप कैसे बताएँगे? वही मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसको बताने जा रहा हूँ। अगर क्वेश्चन आ गया, द डिफरेंस ऑफ 280 2851 एंड 918 टू द नियरेस्ट 100, तो आप इसको कैसे बनाएँगे? वो तरीका मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक नंबर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है द सम ऑफ 526 एंड 35। सम का मतलब होता है जोड़ से। तो इन दोनों का जोड़ क्या है? तो देखो, 526 और 35। सबसे पहले हमने इसे जोड़ दिया। 6 5 11 की 1, हाथ लगी 1, 3 और 3 6 और 561। कितना आया? 561 आ गया। अब वो बोल रहा है कि नियरेस्ट इसका 10 क्या होगा? भाई, 561 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? पहले तो बोला था सम ऑफ इतना, यानी इन दोनों का जोड़ क्या है? तो इन दोनों का जोड़ ये रहा 561। अब वो बोल रहा है नियरेस्ट 10 क्या होगा? तो नियरेस्ट 10, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मेरी पहली भी वीडियो देखी होगी आपने, कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से 4 तक जो होती है वो बाउंड्री होती है पीछे लौटने की। यानी अगर कोई भी अंक का जो पहला प्रथम अंक जो ये है, जो आपको 1 दिखाई दे रहा है, अगर उसकी जगह 1 2 3 4 तक होगा, तो हमें क्या करना, पीछे लौट के जाना होगा जहाँ पर ये 0 मिल रहा होगा, यानी बैक करेंगे हम। ठीक है ना? और वहीं अगर 5 6 7 8 9 10 हो रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, हम आगे की तरफ जाएँगे, आगे जहाँ 0 हमें मिल रहा होगा। किसमें? नियरेस्ट 10 में। नियरेस्ट 100 में डबल 0 मिल रहे होंगे, वहाँ जाएँगे, और नियरेस्ट 10 में 1 0 मिल रहा होगा, वहाँ जाएँगे। तो नियरेस्ट 10 क्या बोल रहा है कि हम पीछे लौटें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है 561, ये बोल रहा है इन दोनों का टोटल क्या है? 561। 561 का नियरेस्ट 10 क्या होगा? ये किसके नज़दीक है? ये 560 के नज़दीक है या 570 के नज़दीक है? आप बोलेंगे सर 560 के नज़दीक है। ये 560 के नज़दीक है, तो यही इसका नियरेस्ट 10 होगा। अब मैंने 560 कैसे लिख दिया? देखिए, अगर ये वाली जो वैल्यू है, पहला जो नंबर है, नियरेस्ट 10 का नियरेस्ट 10 आया, तो यानी पहला, जैसे नियरेस्ट 10 को ऐसे कहते हैं ना, 0 ऐसे लिखते हैं ना, 10 को ऐसे लिखते हैं ना, तो ये 0 वाला है ना, ये इसका मतलब है एक अंक को आप देखिए, ये वाले को। इसी अंक को आप यहाँ देखिए, कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है 1। तो मैंने क्या कहा था, देखिए 0 से 1 से लेके 4 तक के नंबर अगर यहाँ पहले प्रथम स्थान पर लिखे हों, तो हम पीछे वाले 0 पर जाएँगे। तो पीछे वाला 0 कहाँ मिलेगा? भाई 560, ये ना, ये 561 के पहले 0 कहाँ मिलता है? तो 560 ही पे तो 0 मिलता है। तो इसका नियरेस्ट क्या हो गया? 560। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आने वाला है। दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ इतना एंड इतना। तो डिफरेंस का क्या मतलब होता है? अंतर, माइनस। ठीक है, और फिर उसका नियरेस्ट 100 बताना है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे, यानी इसको अंतर करेंगे, माइनस करेंगे। तो 2851 जो कि लिखा है, और 918। अब इसका अंतर कर लेंगे। तो देखिए, अब 11 में से 8 गए तो कितने बचे? घटाइए इसको। 3 बचे। 3 यहाँ आ गया। यहाँ पर आएगा 2, 5 में से 2 गया, 3 बचा, कैरी 1, यहाँ होगा 10, यहाँ 9 एकम 9 18 की 8, 9। ठीक है, कैरी 1 यहाँ 1। 1933, 1933 इसका अंतर आ गया। अब मैंने क्या बोला था कि यहाँ लिखा है नियरेस्ट 100, 100 हम ऐसे ही लिखते हैं ना, तो 1 और 2, हम 2 जीरो तक का मान देखेंगे, 1 या 2, ये वाला। अब देखिए, ये 3 वाला अंक है। देखो, नियरेस्ट 100 बोलेगा तो 2 अंक, 2 जीरो का 2 अंक देखना पड़ेगा, 1 2, 1 2, पीछे से 1 2।
ठीक है। अगर नियरेस्ट 10 की बोलती तो पीछे से एक जीरो वाले स्थान को देखेंगे, यानी इसको देखेंगे, केवल इसको, इसलिए मैंने इसमें इसको देखा था। ठीक है। अभी नियरेस्ट 100 का बोल रहा है तो दो जीरो वाले स्थान को देखेंगे, ए वंस और टेंस इसका देखेंगे, इस तीन का देखेंगे। तो ये तीन देखो कहाँ है, ये तीन यहाँ है। तो मैंने क्या बोला था, 4 तक भी अगर कोई अंक यहाँ होगा तो हम पीछे की ओर लेटेंगे, जहाँ पीछे हमें जीरो मिल रहा हो। तो पीछे जीरो कहाँ मिलेगा, पीछे जीरो हमें दो जीरो कहाँ मिलेंगे, ये देखना है। दो जीरो हमें मिलेंगे 1900 पे। कहाँ मिलेंगे, 1900 पे। भाई दो जीरो हमें पीछे कहाँ मिलेंगे, 1900 पे तो मिलेंगे, क्योंकि आगे दो जीरो मिलेंगे तो 1400 पे मिलेंगे, है कि नहीं। नियरेस्ट 100 बोल रहा है ना, तो पीछे कहाँ मिलेंगे, 1900 पे तो मिलेंगे। तो इस अंक को देखकर हमने पता लगा लिया हम पीछे लौटेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पीछे की बात हो रही है, क्योंकि अंक 3 है और 4 के बाद हम आगे की ओर बढ़ते और 4 से पहले जितने भी अंक आएंगे हम पीछे की ओर लौटेंगे। तो पीछे हमें जीरो कहाँ मिलेंगे, दो जीरो हमें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि नियरेस्ट 100 की बात हो रही है। तो पीछे जीरो कहाँ मिलेंगे, वो 1900 पे मिलेंगे। तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो गया, 1900 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, यूपी टेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, या किसी दूसरे एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नियरेस्ट 100, 1000 ये हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं। तो देखिए यहाँ मैं फिर से यहाँ पर खींच लेता हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये जीरो, ये मैंने बना लिया, ये मैंने बना लिया, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया और 4 तक हमारी बाउंड्री होती है। 4 तक कोई भी अंक आएगा तो हम पीछे की ओर लौटेंगे, यानी पीछे हमें जहाँ जीरो मिलेगा वहां जाएंगे, और अगर 5 भी आ गया तो हम आगे की ओर जाएंगे जहां हमें जीरो मिलेगा, ठीक है ना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ बोल रहा है द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी इन दोनों का जोड़ क्या होगा और उसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं, इन दोनों का जोड़ 650। अब इन दोनों का जोड़ कर लेते हैं, क्योंकि 10 सम ऑफ पूछ रहा है। तो इन दोनों का जोड़ क्या है, 0 5 6 4 और 5। अब बोल रहा है कि इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, तो 1000 कैसे लिखते हैं, नियरेस्ट 1000 ऐसे ही लिखते हैं। तो मैंने क्या बोला था अभी, जीरो कितने जीरो है इसमें, एक दो तीन, तो तीन पीछे से अंक देखो, एक दो तीन, तो हमें इसका मान बताना है। अब देखो ये कहाँ पर है, ये देखो ये 4 से ऊपर क्रॉस कर गया, ये यहाँ आ गया 6। मैंने क्या बोला था, अगर 5 6 7 कुछ भी आ जाए तो हम आगे वाले जीरो पर जाएंगे। तो ये हम आगे वाले जीरो पर जाएंगे, यहाँ क्या 54,650, 54,000 के बाद हमें जीरो कहाँ मिलेगा, 54,000 के बाद हमें जीरो, तीन जीरो कहाँ मिलने वाले हैं, तो वो मिलने वाले हैं 55,000 पर। भाई 54,000 के बाद हमें तीन जीरो कहाँ देखने को मिलेंगे, जब 55,000 हो जाएंगे तभी देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 6 आ गया और 6 कहाँ बता रहा है, आगे जहाँ जीरो मिलने वाले हैं। तो आगे जीरो कहाँ मिलेंगे, वो 55,000 पर मिलेंगे। तो इसका नियरेस्ट 1000 क्या होगा, 55,000 होगा। किसका, इसका, इन दोनों के जोड़ का 55,000 नियरेस्ट 1000 क्या होगा, वो होगा 55,000। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई सी भी किताब उठा के देख लो, ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। तो एग्जाम में भी बेसिक लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।